अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ताइफ वगैरह का सफ़र यानी कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफ़र का मुकम्मल वाक़या। ताइफ के सफ़र में आप खून से लहूलुहान हो गए, और क्यों हो गए, कैसे हो गए, किस हद तक, किन किन अज़ियतों का आपको सामना करना पड़ा, और ये पूरा मुकम्मल वाक़या पूरी तफ़सील के साथ दोस्तों मैं आपसे बयान करती हूँ। और बयान करने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मैं माज़रत चाहूँगी। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करिए। तो चलिए दोस्तों, वाक़या शुरू करते हैं। मक्का वालों के अनादर और सरकशी को देखते हुए जब हुजूर रहमतुल आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इन लोगों के ईमान लाने से मायूसी नज़र आई, तो आपने तबलीग इस्लाम के लिए मक्का के करीब वजुआर की बस्तियों का रुख किया आपने। चुनांचे इस सिलसिले में आपने ताइफ का भी सफ़र फरमाया था। इस सफ़र में हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आपके हमराह थे, यानी कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आपके साथ में थे। ताइफ में बड़े बड़े उमरा और मालदार लोग रहते थे। इन रईसियों में उमीर का ख़ानदान इन तमाम कबाइल का सरदार शुमार किया जाता था। ये लोग 3 भाई थे, अब्द, यलील, मसऊद, हबीब। हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन तीनों भाइयों के पास आप तशरीफ़ ले गए और इस्लाम की दावत दी आपने। इन तीनों ने इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि इंतहाई बेहूदगी और गुस्ताखाना जवाब दिया। और इन बदनसीबियों ने अब इसी पर बस नहीं किया, यानी कि इन बदबख्तों ने सिर्फ इस्लाम नहीं लाए इस पर ही नहीं चुप रहे, बल्कि इन लोगों ने ताइफ के शरीद गुंडों को उभार दिया था कि ये लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ बुरा सलूक करें। चुनांचे लुच्चों लफंगों का ये शरीर गिरोह हर तरफ से आप पर टूट पड़ा, और ये शरारतों के मुजस्समे आप पर पत्थर बरसाने लगे, यहाँ तक कि आपके मुक़द्दस पाँव ज़ख्मों से लहूलुहान हो गए और आपके मौज़ूए और नालैन मुबारक खून से भर गए। जब आप ज़ख्मों से बेताब होकर बैठ जाते तो ये जालिम इंतहाई बेदर्दी के साथ आपका बाजू पकड़कर उठाते, और जब आप चलने लगते तो फिर आप पर पत्थरों की बारिश करने लगते। सोचिए कितने बदबख्त थे ये लोग कि जब आपने इस्लाम की दावत दी उसको कबूल नहीं किया, बल्कि गुंडों को लगा दिया, लुच्चों लफंगों का गिरोह आपके पीछे कर दिया, जो गिरोह आपके ऊपर पत्थरों की बारिश करता था। और अगर आप बैठ जाते तो आपको पकड़कर वो लोग ज़बरदस्ती चलने के लिए मजबूर करते, और जब आप फिर से चलने लगते तो आप पर फिर से पत्थरों की बारिश करते थे, और साथ साथ ताना ज़नी भी करते थे, गालियां देते थे, तालियां बजाते थे, हंसी उड़ाते थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ दौड़ कर हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आने वाले पत्थरों को अपने बदन पर लेते थे आप, माशा अल्लाह, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बचाते थे, यहाँ तक कि वो भी खून में नहा गए, लहूलुहान हो गए और ज़ख्मों से निढाल होकर बेकाबू हो गए आप। यहाँ तक कि आखिर आपने अंगूरों के एक बाग में पनाह ली। ये बाग मक्का के एक मशहूर काफिर उतबा बिन रबिया का था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये हाल देखकर उतबा बिन रबिया और उसके भाई शबिया बिन रबिया को आप पर रहम आ गया। अल्लाह की मेहरबानी है, क्योंकि अल्लाह अपने रसूल को कैसे तन्हा छोड़ देते। और काफिर होने के बावजूद ख़ानदानी हमीयत ने जोश मारा। चुनांचे इन दोनों का काफिरों ने हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने बाग में ठहराया और अपने नसरानी ग़ुलाम उद्दास के हाथ
سے آپ کی خدمت میں انگور کا ایک خوشہ بھیجا، یعنی کہ کچھ انگور آپ کے سامنے پیش کیے۔ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر خوشہ کو ہاتھ لگایا تو عداس نے تعجب سے دیکھا اور کہنے لگا کہ اس اعتراف کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بلا کر پڑھتے۔ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہارا وطن کہاں ہے؟ عداس نے کہا کہ میں شہر نینی کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت یونس بن متیع کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح خدا کے ایک پیغمبر تھے۔ یہ سن کر عداس آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور فوراً ہی آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ دیکھیے اللہ کی کیا شان ہے، وہ اپنے محبوب، اپنے پیارے رسول کو کتنی محبت سے بچایا اور ہمیشہ ان کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ آپ کے محبوب تھے۔ اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنی امت سے محبت کرتے تھے، امت کے لیے روتے تھے، اللہ سے عبادت کرتے تھے، رات بھر جاگ کر دعائیں کرتے تھے مغفرت کی اپنی امت کے لیے۔ دوستوں، اسی سفر میں جب آپ مقام نخلا میں تشریف فرما ہوئے اور رات کو نماز تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ جب قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو نشیبین کے جنوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، یعنی کہ جنات کی ایک جماعت نبی پاک کی شان میں نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور قرآن سن کر یہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ اور پھر ان جنوں نے لوٹ کر اپنی قوم کو بتایا تو مکہ مکرمہ میں جنوں کی جماعت نے فوج در فوج آ کر اسلام کو قبول کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ جن میں ابتدائی آیتوں میں خداوند عالم نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی کہ دوستو قرآن شریف میں سورہ جن میں اس واقعے کا تفصیل سے بیان ہے، اگر آپ چاہیں تو جا کر پڑھ لیں اور دیکھ لیں۔ مقام نخلا میں حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند دنوں تک قیام فرمایا، پھر آپ مقام حرہ میں تشریف لائے اور قریش کے ایک ممتاز سردار مطعم بن عدی کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ کیا تم مجھے اپنی پناہ میں لے سکتے ہو؟ عرب کا دستور تھا دوستو کہ جب کوئی شخص ان سے حمایت اور پناہ طلب کرتا تو وہ اگرچہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، وہ اپنا پناہ دینے سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ مطعم بن عدی نے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ تم لوگ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ، اور مطعم بن عدی بھی خود گھوڑے پر سوار ہو کر گیا اور حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ لایا اور حرم کعبہ میں اپنے ساتھ لے کر گیا اور مجمع عام میں یعنی کہ سب لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی پناہ دی ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا اور کعبہ کا طواف کر کے حرم میں نماز ادا کیا آپ نے، اور مطعم بن عدی اور اس کے بیٹوں نے تلواروں کے سائے میں آپ کو آپ کے دولت خانہ تک پہنچا دیا۔ اس سفر کے مدتوں بعد ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا، جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار عبد یلیل کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا، یہاں تک کہ مقام
करनु अलसालब में पहुंचकर मेरे होश व हवास बजा हुए। वहां पहुंचकर जब मैंने सर उठाया तो देखता हूं कि एक बदली मुझ पर साया किए हुए है। इस बादल में से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे आवाज़ दी और कहा कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम का कौल और उनका जवाब सुन लिया और अब आपकी खिदमत में पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर है ताकि वो आपके हुक्म की तामील करे। हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है कि पहाड़ों का फरिश्ता मुझे सलाम करके अर्ज़ करने लगा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपकी कौम का कौल और उन्होंने आपको जो जवाब दिया है वो सब कुछ सुन लिया है और मुझको आपकी खिदमत में भेजा है ताकि आप मुझे जो चाहें हुक्म दें और मैं आपका हुक्म बजा लाऊं। यानी कि आप जो मुझे हुक्म करेंगे, जो कहेंगे मैं वही करूँगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हुक्म दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अक्शबीन, अबू कबीस और कोयकान दोनों पहाड़ों को उन कुफ़ार पर उलट दूं तो मैं उलट देता हूँ। यानी कि अगर हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उन कुफ़ारों पर, उन काफिरों पर पहाड़ को पलट दूंगा। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि नहीं, बल्कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी नस्लों से अपने ऐसे बंदों को पैदा फरमाएगा जो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही इबादत करेंगे और शिर्क नहीं करेंगे। अब सोचिए दोस्तों कि इतनी तकलीफ़ और इतनी अज़ियत के बाद भी हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नहीं मारा और उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब नहीं बरसाया, क्योंकि आपने ये सोच लिया कि इनकी नस्लों में से, सोचिए कि आप कितने बड़े रहम व करम वाले हैं कि नस्लों का सोचकर सिर्फ आपने उनको छोड़ दिया कि शायद कोई आगे इनकी कौम से कोई ऐसा पैदा हो जो कि अल्लाह की इबादत करेगा। ये हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक है, क्योंकि आप अपनी उम्मत से बहुत ज़्यादा और बहुत वालहाना मोहब्बत करते हैं। इसलिए दोस्तों, आप अल्लाह और उनके रसूल के बताए हुए रास्ते को ही इख्तियार करें और अपने ईमान को बरकरार रखें।